रामचरितमानस बालकांड 127 दोहा। तुलसी बाबा लिखते हैं कि राम किन्न चही सोई होई, करे अन्यथा स नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरच के लोक सिधाए। भगवान शिव कौन है? क्या भगवान शिव एक मूर्ति है, एक फोटो है? नहीं बंधुओं, भगवान शिव वो निराकार साकार आकार स्वरूप है, जो वैरागी हैं, जो त्यागी हैं, जिनको संसार की माया नहीं ग्रसती, ऐसे ही शिव है। जब शिव ने नारद को उपदेश दिया, नर धन आदि, उसको नारद कहा जाता है, तो उसको कैसे अच्छा लगेगा? आपको भी अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। कोई आपको अगर उपदेश दे रहा है अच्छी बातों को, उपदेश का मतलब ये होता है दूसरे का कहा हुआ बताना ही उपधन देश, उसको ही उपदेश कहा जाता है। लोग बताते हैं, अपनी बात नहीं दूसरे की बात को बताते हैं, इसे ही उपदेश कहा गया है। अब भगवान शंकर ने नारद जी को बताया। भगवान किसे कहा जाता है? भगवान क्षितिजल पावक गगन समीरा, जल वायु अग्नि नीर इत्यादि को भगवान कहा गया है। ये थोड़ी नहीं है कि आप एक मूर्ति को भगवान कह दें। इतने में इतनी शक्ति है, ये जो भगवान हमें प्रकृति के द्वारा वायु देते हैं, जल देते हैं, पृथ्वी देते हैं, आकाश देते हैं, ये आपका जीवन है। इसी के आधार पर आप जीते हो और भगवान को खोजते फिरते हो कि भगवान कहाँ है। अरे भगवान से तो तुम जी रहे हो और भगवान को खोज रहे हो। कितने बड़े मूर्ख हो तुम, मूर्खता करते जा रहे हो, भिड़ते जा रहे हो अपने में। मैं मुस्लिम हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, अरे यार कोई भी जात हो, पर ये जो 5 तत्व है इसी पे जी रहे हो। तो ये बतिया अच्छी नहीं लगती है। उस जमाने में नारद जी को भी अच्छी नहीं लगी। वो नारद जी शंकर जी का उपदेश नहीं सुनना चाहते थे, चल दिए और लगे खोजने भगवान को। तुलसी बाबा कहते हैं कि एक बार कर तलबर बीना, पावत हरि गुण मान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गौने मुनिनाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। श्रुति का मतलब सुनना होता है। नारद जी हाथ में बीड़ा लेकर, मुनि जानते हैं, मुनि का मतलब जो मन के अंदर वास करता है उसे ही मुनि कहा जाता है। ये दाढ़ी और बार और कपड़ा मुनि नहीं कहलाता है। कलयुग में विडंबना है, समय का मार है, प्रश्न करने वाला और प्रश्न सुनाने वाला ऐसे हो गए हैं कि उन्हें उचित उत्तर बनता ही नहीं। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कूट कूट कर व्याकरण भरा है, पात्रों के माध्यम से बताया है। और आप लोग उल्टा सीधा सवाल करते हो, उल्टा सीधा उत्तर सुनते हो। सवाल करने वाला मूर्ख, सवाल बताने वाला मूर्ख। अब मुनि को आपने बता दिया कि दाढ़ी वाला साधु मुनि होता है। जो मन के अंदर वास करे उसी को मुनि कहा जाता है। क्षीर सिंधु, संसार रूपी समुद्र में जो गोता लगाए उसे ही क्षीर सिंधु कहा जाता है। वीणा सरस्वती की प्रतीक है। वीणा का मतलब वाणी, वाणी का बिगड़ा रूप ही वीणा है। और वीणा की आवाज मधुर निकलती है,
और आपकी वाणी कैसे निकलती है? जरा अपने मन से सोच लो भैया। वीणा की तरह अगर मधुर बन जाओगे तो संसार में पूजे जाओगे। इसी का प्रतीक वीणा है। और आप उल्टा सीधा सुनते हो, बताते हो, समझाते हो। रामचरितमानस में व्याकरण और साहित्य कूट कूट कर भरा है। और जितने शब्द भारत में हैं उनका प्रयोग तुलसी बाबा ने इस रामचरितमानस में किया है। अब देखिए 18 के 20 भाषाएं हैं, उनका शब्द उर्दू का भी प्रयोग किया है। यही नहीं कि संस्कृत का ही खाली किया है। तो भैया तुलसी बाबा जैसे विद्वान आदमी को आप समझ नहीं पा रहे हो। आपस में ऊंच नीच, बड़ा छोटा इत्यादि का भाव करके अपने घमंड अहंकार को दिखा रहे हो। अरे यार, इस संसार में ना कोई बड़ा होता है ना छोटा होता है, ना कोई मास्टर होता है ना कोई छात्र होता है। सबको एक ही जगह जाना है, शमशान घाट पर, अर्थी पर। वहां पर डोमवा नहीं पूछता है कि तुम किस जात के हो और तुम्हारा क्या नौकरी है। वहां पर डीएम भी रहेगा ना तो एक चपरासी के बगल में फूका जाएगा। तो किस बात का अहंकार करते हो? जो कमाए हो छोड़कर जाओगे। बड़ा बैंक में लाकर में रखकर पैसे पे घमंड करते हो। वो तुम्हारा ही पैसा तुम्हारे सामने उड़ा दिया जाएगा। क्योंकि पैसा किसी का नहीं होता, लक्ष्मी चंचला है। आज यहां कल वहां चली जाएंगी, आप उसे रोक नहीं पाओगे ताले में बंद करके। हमारे कहने का भाव अर्थ ये है कि रामचरितमानस के शब्दों का जो व्याकरण से उचित अर्थ लगता है उसको ग्रहण करिए। अब देखिए होली किसे कहते हैं? होली में अप हो धन ली, अपने अहंकार को लीन कर दो, मिटा दो। इसी को होली कहा जाता है। रंग खेलना, गुलाल खेलना ये होली नहीं है। ये प्रतीक है बराबर करने के लिए, समाज में ऊंच नीच के भेद को मिटाने के लिए होली का त्यौहार आता है कि सब बराबर है। चाहे हरिजन हो और चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे चपरासी हो, सबको बराबरी करने के लिए होली मनाया जाता है। और होली का मतलब होता है अहंकार को दूर कर दो। और आप क्या करते हो? अपने पैसे का प्रदर्शन करते हो। जो पैसा वाला है बहुत सी मिठाइयां बांटता है, और जिस बेचारे के पास कुछ नहीं है वो दूसरे के द्वार पर जाके ताकता है कि मुझे भी मिठाई मिल जाए। देखिए कितनी बड़ी विडंबना इस समय का है। भगवान कहते हैं जो समय होगा ना वही होगा, आपके चाहने से कुछ होने वाला नहीं है भैया, ये पक्का है। कब एक गरीब अमीर बन जाए और कब अमीर एक गरीब बन जाए, इस समय का कोई भरोसा नहीं। समय ही भगवान है, भगवान का नाम ही समय है जो साक्षात दिखाई दे रहा है। और आप भगवान को खोजते फिर रहे हो तीर्थों में, कहां कहां दौड़ रहे हो। तुम्हारा दौड़ थम नहीं रहा, तुम नहीं दौड़ रहे हो, तुम्हारा मनवा दौड़ रहा है, पैसावा दौड़ रहा है। और पैसवे से तुम भगवान खरीदना चाहते हो। और ये पंडित लोग हैं पैसे पे भगवान को बेच रहे हैं। भले ही जजमान ग्रहण करे या ना करे तो भी ये पैसा पे बेचने के लिए 24 घंटा तैयार है। अरे दूसरे से भगवान मिलता है, अपने से मिलता है। प्रहलाद बन जाओ। प्रहलाद को हम्बे तुम्बे खड़क खम्बे भगवान मिले थे। प्रहलाद को एक आदमी ने बता दिया, खोजने लगा। और आपको बताने के बाद भी आप नहीं तैयार होते हो।
पंडित को पैसा देकर भगवान खरीदते हो। कभी ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हुआ है और कभी होगा भी नहीं। बोलिए श्री रामचंद्र शंकर जी भजो।